Very sweet morning to all of you, beta ji. Pratibha Thakur is here. Students, we have completed our 2 chapters. Okay, let's start the lesson number 3, Kingdom Plantae. Okay, or if anybody have any problem, any query in both of the chapters, lesson number 1 and 2 also, so they will call to me. Okay, let's start the lesson number 3. The name is किंगडम प्लांटी या फिर हम कह सकते हैं प्लांट किंगडम. ओके, एक ही बात है. इनके शॉर्ट इंट्रोडक्शंस आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं. अभी इनको हम ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे बेटा. सो एवरीबडी नो अबाउट द क्लासिफिकेशन. R.H. Whittaker फाइनली गिवन द क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन. सो हमको क्या करना है, उन्हीं को डिस्क्राइब करना है, डीपली उन्हीं को पढ़ना है. इस चैप्टर में आपका एंजियोस्पर्म्स उसको पूरी तरह हटा दिया गया है. एंजियोस्पर्म इज रिमूव्ड फ्रॉम योर सिलेबस. ओके, सो वो हम नहीं करेंगे. अदरवाइज कुछ ऐसा नहीं है जो इसमें नहीं है, बाकी सब इसमें है. एंजियोस्पर्म्स इसमें नहीं है. ओके, बहुत बड़ा पोर्शन पूरा एंजियोस्पर्म्स का होता है फ्लावरिंग प्लांट्स का, जो कि आपका यहाँ से रिमूव कर दिया गया है. ओके बेटा, लेट्स स्टार्ट. इंट्रोडक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस्ड अबाउट इंट्रोडक्शन. Whittaker classify whole living organism into 5 kingdoms based on the complexity of cell structure and body organization and on the mode of nutrition. R.H. Whittaker थे. R.H. Whittaker का आपको पता है कि जो R.H. Whittaker थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था. ओके, कौन कौन सा था? किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम फंगी, मोनेरा, प्रोटिस्टा. ओके बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम. अब क्या है, जो प्लांट किंगडम है उसे फिर से क्लासिफाई किया गया है ना. जो ये है, ये आपका प्लांट किंगडम, इसको फिर से क्लासिफाई किया गया है फर्दर ग्रुप्स में. क्लासिफिकेशन system starting from that of Aristo to the 20th century dividing into 3 types. जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम था वो अरस्तु ने दिया था. और कब दिया था उन्होंने? 20th सेंचुरी के टाइम पर दिया था. जब 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग हुई थी तब अरस्तु ने वो दिया था. किस किस तरह से क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं. फर्स्ट, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फ्यू मॉर्फोलॉजिकली करेक्टर्स. मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स आपको बताया था बेटा कि जो बाहर से दिखाई देता है ऑर्गेनिज्म किस तरह का वो है, उसे हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी. तो इस तरह के करेक्टर्स पर डिपेंड जो क्लासिफिकेशन था उसे हमने कहा क्या? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन. ओके, नेचुरल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑल इम्पॉर्टेंट रिलेटेड करेक्टर बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल. नेचुरल कौन सा? इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही तरह के फीचर्स की स्टडी की गई, तो उसे कहा गया क्या? नेचुरल सिस्टम या फिर नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम. फाइलोजेनेटिक सिस्टम बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स का जो एवोल्यूशन हुआ था उनके बेस्ड जो क्लासिफिकेशन किया गया उसे हमने कहा फाइलोजेनिक सिस्टम. अब आप कहेंगे एवोल्यूशन क्या है ना? इवोल्यूशनरी क्या है बेटा? एवोल्यूशन, जैसे कि कोई चीज़ पहले कुछ और थी, बाद में उसमें धीरे धीरे चेंजेस आए, आज वो कुछ और है. जैसे हम ह्यूमन का ही एग्जांपल ले लें. पहले हम लोगों को कहा जाता है कि हम लोग चिंपैंजी या मंकीज़ जैसे दिखते थे और धीरे धीरे उनमें चेंजेस आए, कुछ ऑर्गन्स में चेंजेस आए, कुछ ऑर्गन्स का यूज़ पहले होता था अब नहीं है ना. तो इस तरह के जो चेंजेस आते चले गए उसे हमने कहा है एवोल्यूशन. और उसकी स्टडी की बात कर रहे हैं तो एवोल्यूशनरी बात बोलते हैं हम उसको, है ना. कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो थे उस बेस्ड क्लासीफाई किया. ओके, तो फाइनली अब हम बात करते हैं न्यू क्लासिफिकेशन की, जो हमको पढ़ना है. ये हमने इंट्रो दिया है कि ऐसा भी होता है. डिवाइडिंग इनटू फॉलोइंग, 2 तरह में डिवाइड किया गया है. कौन सा? एक तो आपके हैं क्रिप्लोगैमी और दूसरा है फेनोगैमी. जो क्रिप्लोगैमी है वो है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब उन पर फ्लावर्स नहीं आते हैं. और जो फेरेनोगैमी है उन वो कैसे होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स, जिनके बारे में हमें नहीं पढ़ना है. ठीक है. क्रिप्टो, ये टी, क्रिप्टो
गैमिया या फिर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इनको क्या किया है, इनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो देख लेते हैं 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं। थाइलोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा। इन्हें लिवर बर्ड्स भी कहा जाता है। थाइलोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा। फर्स्ट थाइलोफाइटा डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। इन्हें फिर से 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी एंड लाइकेन। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे जो हमारे हैं फेनेरोगैमी। देखिए क्लासिफिकेशन तो हमें पूरा ही पढ़ना है ना, लेकिन हमारा जो टॉपिक है फ्लावरिंग प्लांट्स का, एंजियोस्पर्म्स का, वो रिमूव हो गया है। फेरेनोगैमी फेरेनोगैमिया जो है, या फिर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, जो हमारे ऐसे प्लांट्स हैं जो क्या हैं, जो 2 तरह, ये फ्लावरिंग प्लांट्स है 2 तरह के डिवाइड किए हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स कॉनिफर और एंजियोस्पर्म फ्रूट बियरिंग प्लांट्स। इनसे क्या होता है, फ्रूट भी इन पर आता है, फल भी आता है, फूल भी आता है ना। कौन से होते हैं, 2 तरह के होते हैं, मोनोकोट एंड डाइकोट। तो क्या मोनोकोट है क्या डाइकोट है, ये अभी की बात नहीं है। ठीक, तो जो हमारा थाइलोफाइटा है, थाइलोफाइटा का ग्रुप है एल्गी, उसके बारे में हम बात करते हैं बेटा। ठीक है, दीज आर पिगमेंटेड थाइलोफाइट्स। थाइलोफाइट्स, अब बात आती है थाइलोफाइट्स या फिर थाइलस क्या है ना। एक जो आप एल्गी देखते हैं ना, जो अभी इस टाइम बारिश होती है, बारिश का मौसम है ना, रेनी सीजन है, तो आप देखते हैं जगह जगह पर ग्रीन कलर की एक जो कुछ ग्रीन कलर का जमा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है बारिश वाली जगह में, नमी वाली जगह में, उसे हम कहते हैं एल्गी, है ना। उसे आप जब उठाएंगे, उठा करके देखेंगे तो पूरी एक साथ उठ करके आपके हाथ में आ जाएगी। मतलब क्या होता है, वो ना आपस में फ्यूज होती है, इस तरह से आपस में फ्यूज होती है, थैलस बना लेती है, स्ट्रक्चर बना लेती है। तो वो आपस में फ्यूज होती है, फंसी हुई होती है। तो उसमें क्या होता है, एक फाइबर दूसरे से, दूसरा तीसरे से, इस तरह से आपस में वो कंजस्टेडली फ्यूज होंगे ना। हम ये नहीं कह सकते मैंने ऐसा बता दिया तो ऐसे ही है, कई तरह से फ्यूज हो सकते हैं वो। तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं थैलस। स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी। एल्गी की जो स्टडी है उसे हम कहते हैं फाइकोलॉजी। फाइकोस सीवीड्स, वीड्स कहते हैं ना ऐसे पौधे जो अननेसेसरी कहीं उग जाते हैं ना, तो ये सीवीड्स क्योंकि समुद्र में जो उगते हैं। वीड्स किनको कहते हैं, जो पौधों के पास कुछ अननेसेसरी छोटे छोटे दूसरे पौधे उग जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं सीवीड्स, है ना। इसी तरह ये है सीवीड्स। लोगस मीन स्टडी, स्टडी ऑफ सीवीड्स। फादर ऑफ फाइकोलॉजी फ्रिच। ठीक है, हैबिटेट्स, हाइड्रोफाइट्स वाटर हैबिटेशन, जीरोफिटिक। हाइड्रोफाइट्स मतलब पानी में वाले, जो पानी में होते हैं। जीरोफिटिक डिजर्ट में मिलेंगे आपको। मेसोफिटिक इन मीडियम हब, कहीं भी मिल सकते हैं। ओके, एपीफाइट्स ऑन प्लांट्स, प्लांट्स के ऊपर होते हैं। लिथोफाइट्स ऑन रॉक, चट्टानों पर। बेंथोफाइट्स अटैच टू द बॉटम। ठीक है, जो बॉटम जमीन पर लगे हुए होते हैं, या फिर हम समुद्र में क्या देखें, समुद्र में नीचे की तरफ वो अटैच होते हैं। ठीक है, प्लांट बॉडी। अब इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, वेजिटेटिव प्लांट बॉडी। ठीक है, कैसी वेजिटेटिव, कहीं से भी इनमें नया ऑर्गेनिज्म निकल के आ जाएगा बॉडी के किसी भी पार्ट से। यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल्ड होते हैं। ओके, फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड मतलब फ्लैजिला होते हैं, जैसे कि यूग्लिना में आपको बताया था। और नॉन फ्लैजिलेट्स, ऐसा भी हो सकता है कि फ्लैजिला ना हो। मल्टी सेल्यूलर, ये मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं। फिलामेंटस, फिलामेंटस मतलब फिर फ्लैजिला के जैसी एक दूसरी स्ट्रक्चर होती है जिसे कहते हैं फिलामेंट। ब्रांच्ड एटसेट्रा, यानी कि ये ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और फिलामेंटस भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बेटा, स्पायरोगायरा, ट्राइकोफिल्स, सार्गेसम एटसेट्रा। ये 3 इसके एग्जाम्पल हैं, और भी होते हैं लेकिन आपके सिलेबस में ये दे रखे हैं हमने। न्यूट्रिशन, किस तरह का न्यूट्रिशन होता है, आउटोट्रोपस। आउटोट्रोपस न्यूट्रिशन होता है, मीन्स ये क्या करेंगे, अपना खाना खुद बनाएंगे। पैरासिटिक, पैरासिटिक भी होते हैं, मतलब अपना खाना दूसरों से भी ले सकते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट ए एंड बी सी डी प्रेजेंट। ठीक है, आउटोट्रोपस होते हैं तो इट मीन्स ये इनमें क्लोरोफिल होता है, जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ए बी सी डी, ये इनमें प्रेजेंट होता है, जिस वजह से ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ओके, अब देखते हैं रिप्रोडक्शन कैसा होता है इनमें। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है इसमें कैसे, फिशन, यानी कि फिशन टूट जाना, 2 पार्ट में टूटेंगे। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, कोई सा भी एक पार्ट बॉडी का होता है वो न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है, आपने पढ़ा है 10th में। बडिंग, जैसे आपका हाइड्रा, है ना।
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाइड्रा है एल्गी, लेकिन बडिंग जैसे हाइड्रा में होती है इसी तरह इसमें भी होकर के क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है। ट्यूबर्स जैसे पोटैटो में होते हैं ना, ट्यूबर्स आलू में देखते हो आप, वाइट कलर की बड बन जाती हैं वो, फिर उनसे न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है। तो इस तरह भी इनमें होता है। गैमी होते हैं बट एक कप के जैसी शेप होती है, वो कप के जैसी शेप में क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म उससे डेवलप होता है, उसको हम कहते हैं गैमी। ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, जूस्पोर्स विद स्पोरेंजिया, जूस्पोर्स बनती हैं स्पोरेंजिया से। एकाइनेट, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म होता है, एक्सोस्पर्म, मोनोस्पोर। ठीक है, एक स्पोर बनती है और बाहर की तरफ भी बन सकती है स्पोर और अंदर की तरफ भी बन सकती है स्पोर। कहाँ, स्पोरेंजियम में। स्पोर्स बिकम कॉलोनियल, कॉलोनियल का मतलब होता है कॉलोनीज बनी होती है, जैसे मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा, हनीकॉम, है ना, तो वो होती है कॉलोनियल। एंड अपीयर लाइक द एल्गी नेम्ड प्लेमिला, एक एल्गी होता है उसके जैसी ये दिखाई देती है जिसका नाम क्या है, प्लेमिला। यूलोथ्रिक्स एग्जाम्पल हो गया इसका, एंड क्लेमाइडोमोनास, ये एल है बेटा, क्लेमाइडोमोनास एंड यूलोथ्रिक्स, दीज आर द टू एग्जाम्पल्स ऑफ एल्गी। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात इसमें और कर लेते हैं थोड़ी सी। इट इज़ ऑफ टू टाइप, दो तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें। एक तो होता है होमोगैमेट्स यानी कि सिमिलर गैमेट होंगे, दूसरा होता है हेट्रोगैमेट्स यानी डिसिमिलर गैमेट्स। अगर सिमिलर गैमेट प्रोड्यूस हो रहे हैं दैट इज़ होमोगैमेट, और डिसिमिलर गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो दैट इज़ हेट्रोगैमेट। हेट्रो का तो मतलब ही डिसिमिलर है ना, इसको आप समझ जाएं सब जगह पर। कुछ लर्निंग पॉइंट्स हैं वो आपको बता देते हैं। आइसोगैमी, फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल सिमिलर गैमेट्स। आइसोगैमी उनको कहा, देखिए गैमी का मतलब होता है मैच, आइसो मतलब सेम, ऐसे गैमेट्स जो फिजिकली फिजियोलॉजिकली और मॉर्फोलॉजिकली दोनों ही तरह से एक जैसे हों, उनमें जो फ्यूज़न होगा उसे कहेंगे आइसोगैमी। एनाइसोगैमी, फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिसिमिलर गैमेट्स, ऐसे गैमेट्स जो मॉर्फोलॉजिकल और कैसे ये आपके फाइलोजेनिकली डिस्टर्ब होंगे या फिर डिसिमिलर होंगे। ठीक है। ऊगैमी, स्मॉल मोटाइल मेल, ठीक है, जो इस मेल है वो छोटा होगा और मोटाइल, मोटाइल मतलब मूव कर सकता है, प्लस लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट्स, लेकिन जो फीमेल गैमेट होगा वो बड़ा होगा और कैसा होगा, नॉन मोटाइल होगा, मूव नहीं कर सकता। जब ऐसे गैमेट्स का फ्यूज़न होगा उसे कहेंगे ऊगैमी। इसका एग्जाम्पल हमारा है फॉकस एंड वॉलवॉक्स। ठीक है बेटा, ये हमने पढ़ा एल्गी। नेक्स्ट अपनी क्लास में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट, गुड लक।